नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। गुरु पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा भारत का एक ऐसा अत्यंत पावन और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तिथि है। इसे हम आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाते हैं, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन गुरु को समर्पित होता है, जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। प्राचीन काल की बात है, महर्षि वेद व्यास जी जिन्होंने कहा है, वेदों का विभाजन किया है, उन्हें 4 भागों में बांटा है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इसके अतिरिक्त उन्होंने महाभारत की रचना भी की है। 18 पुराणों की रचना की है। गुरु पूर्णिमा की पौराणिक कथा प्राचीन समय की बात है। यह वह काल है जब वेदों का ज्ञान केवल ऋषि मुनियों के बीच मौखिक परंपरा से चलता था। चारों वेद, ऋषिवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, अत्यंत विशाल और कठिन थे, जिन्हें समझना आम जन के लिए बहुत ही कठिन था। इसी समय पराशर ऋषि के पुत्र और भगवान विष्णु के अष्टावतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ। उनका जन्म आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। उन्हें यह देखा कि ज्ञान बिखरा हुआ है और आम लोगों के लिए उन्हें समझ पाना कठिन है। उन्होंने एक महान कार्य किया। उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांट दिया ताकि लोग उन्हें आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। इसके अलावा वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 18 पुराणों और उपपुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्रों की रचना की, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का ज्ञान किया। उन्होंने कई शिष्यों को ज्ञान दिया, जैसे पैल, वैशंपायन, जैमिनी और स्मृतु, और उनके माध्यम से वेदों का प्रचार करवाया। जिस दिन वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देना प्रारंभ किया, वह दिन था आषाढ़ पूर्णिमा। उसी दिन को श्रद्धापूर्वक उनके शिष्य अनुयायियों ने गुरु के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए तब से यह दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, आप ईश्वर से भी बढ़कर क्यों माने जाते हैं? गुरु मुस्कुराए बोले, क्योंकि जब तुम अज्ञानी थे तब तुम्हें ईश्वर का भी ज्ञान नहीं था। मैंने ही तुम्हें बताया कि ईश्वर क्या है। इसलिए गुरु वह द्वार है जिससे होकर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए संत कबीर ने कहा भी है, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारू गुरु आपने गोविंदियो बताए। यह दिन आत्मचिंतन, गुरु के प्रति आभार और उनके बताए मार्ग को चलने का संकल्प लेने का दिन है। सन्यासियों और साधकों के लिए ये नया आध्यात्मिक वर्ष का आरंभ होता है। कई स्थानों पर आज भी वेद व्यास जी की पूजा होती है। उन्हें आदि गुरु माना जाता है। महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना भी महर्षि वेद व्यास ने की थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम और अर्जुन को धर्म का साधक बताया। उन्होंने ही श्री गणेश को महाभारत लिखने का कार्य सौंपा और खुद बोले, यह इतिहास है, कल्पना नहीं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें चंद्रमा का संबंध। इस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है और आयुर्वेद व ध्यान योग में ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का मन और भावनाओं से गहरा संबंध है। इसलिए यह दिन ध्यान, मंत्र जाप और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत शुभ होता है। योग परंपरा में यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि योगी शिव ने इस दिन अपने 7 शिष्यों और सप्तऋषियों को योग का पहला ज्ञान दिया था। इसलिए योगियों में यह दिन योग दिवस के रूप में भी माना जाता है। पूर्णिमा का व्रत हम कैसे करें? गुरु पूर्णिमा का व्रत हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करके पवित्र हो जाए और अपने गुरु वेद व्यास जी या भगवान शिव का चित्र रखें। उन्हें अक्षत, पुष्प, दीपक, जल और मिठाई अर्पित करें। गुरु श्रोत या गुरु मंत्र या गीता का पाठ करें। दिन भर आप व्रत रखें और या फलाहार या हो सके तो निर्जल भी व्रत रख सकते हैं। संध्या को गुरु की आरती करें, भजन कीर्तन करें
किसी गरीब या ब्राह्मण को या संत को वस्त्र, अन्न, दक्षिणा दान करें। गुरु की कृपा बिना ज्ञान अधूरा होता है। हजारों पुस्तकें पढ़ने के पर भी तब तक कोई जीवन में गुरु न हो, व्यक्ति भ्रमित रहता है। गुरु मंत्र का जाप इस दिन विशेष फलदायी होता है, जैसे ओम गुरुवे नमः। कबीर, तुलसीदास, एकनाथ, व्यास आदि संतों ने गुरु को भगवान से भी ऊंचा स्थान दिया है। गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंचे।